हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो अपनी यूनिकनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इंडिया में भी एक ऐसी जगह है जो अपनी मिस्ट्री और रिलीजियस बिलीफ्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस जगह को कहा जाता है द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। और साथ ही यहाँ पर जो रोड आती है उसे कहा जाता है द लास्ट रोड ऑफ इंडिया। तो मैं बात कर रही हूँ धनुषकोडी की, जिसे धनुषकोटी भी कहा जाता है, और ये जगह इंडिया के तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड से सिर्फ 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे धनुषकोडी का नाम धनुषकोडी पड़ा और कैसे ये धनुषकोडी टाउन एक घोस्ट टाउन में बदल गया। उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो हम बात कर रहे हैं धनुषकोडी की, एक ऐसी जगह जो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 2 ओशियंस, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल आपस में मर्ज होते हैं, यानी कि मिलते हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन का डीप एंड शैलो वाटर बे ऑफ बंगाल के काम वाटर से मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी का नाम धनुषकोडी इसलिए पड़ा क्योंकि जब माता सीता लंका में थी तो उन्हें ढूंढते हुए जब भगवान राम रामेश्वरम आए तो धनुषकोडी ही वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना को समुंदर के ऊपर से एक राम सेतु बनाने का आदेश दिया, और उसी राम सेतु से होते हुए भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका पहुँचे। तो लंका पहुँचकर उन्होंने रावण का वध किया और वो माता सीता को वापस लेके आ रहे थे। तो विभीषण ने भगवान राम से कहा कि वो अपने धनुष से राम सेतु को तोड़ दें, नहीं तो कोई भी कभी भी लंका आ जाएगा। तो उनके कहने पर भगवान राम ने अपने धनुष से राम सेतु तोड़ दिया और इस तरह इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ गया। ये जो रोड आप देख रहे हैं इसके राइट में है इंडियन ओशियन और लेफ्ट में है बे ऑफ बंगाल। तो ये है धनुषकोडी का अरिचल मुनई पॉइंट, और ये वो जगह है जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि 2 ओशियंस, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, दोनों आपस में मर्ज होते हैं, और यहीं तक है इंडिया की लास्ट रोड। इसके आगे कोई रोड नहीं है, और अरिचल मुनई से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 ओशियंस हैं, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, जो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और इस जगह को संगम पॉइंट भी कहा जाता है। और इन दोनों ओशियंस का जो कलर है वो एक दूसरे से अलग है। तो ये वो जगह है जो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर राम सेतु था, और आज वो राम सेतु हमें नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो समुंदर में काफ़ी गहराई पर है। और इस जगह से इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल को आप आपस में मिलते हुए देख सकते हैं। 48 किलोमीटर लंबा जो राम सेतु है वो सिर्फ 5 दिनों में बनाकर तैयार किया गया था, और ये हुआ नल और नील नाम के 2 वानरों की हेल्प से। तो जो नल और नील थे वो थे भगवान विश्वकर्मा के 2 वानर पुत्र, जिनकी हेल्प से राम सेतु को बनाया गया। तो नल और नील जो थे वो बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थे, और वो ऋषि मुनियों की सारी चीज़ें समुंदर में फेंक दिया करते थे, और उनकी इस शैतानी को रोकने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें एक श्राप दिया था कि वो कोई भी चीज़ अगर पानी में डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं। तो उनका जो एक श्राप था वो राम सेतु को बनाने में वरदान साबित हुआ, और इस तरह हर पत्थर पर श्री राम लिख लिख कर उन्होंने पानी में डाले, और इस तरह बनकर रेडी हुआ 48 किलोमीटर लंबा राम सेतु। तो इस जगह का जो एरियल व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है, क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये है यहाँ की लास्ट रोड, और इसका एरियल व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो ऐसी है ये पूरी लोकेशन। एंड इसके बाद हम गए नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो है
विभीषण जी का टेम्पल। तो ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार विभीषण भगवान राम से मिले थे और यहीं पर उन्होंने भगवान राम को कहा था कि वो उन्हें अपनी शरण में ले लें। तो ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम के साथ विभीषण जी जो हैं वो इस जगह पर आए थे और इसी जगह पर भगवान राम ने उनका राज्याभिषेक किया था। और इस जगह के दोनों साइड आप देख सकते हैं कि सी है, एक साइड है इंडियन ओशन और दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है। और ऐसा कहा जाता है कि विभीषण टेम्पल के पास जो सी है वहाँ पर एक शिवलिंग है जो उन्हीं पत्थरों से बना है जिनसे राम सेतु बना हुआ था और ये शिवलिंग कभी डूबता नहीं है। और इस जगह पर आप आकर फ्लोटिंग स्टोन भी देख सकते हैं जो पानी में नहीं डूबते हैं। और ये है विभीषण टेम्पल और यहाँ आप ऑटो से आ सकते हैं। और इस जगह का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो विभीषण टेम्पल है ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे की तरफ से और सामने से ये विभीषण टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है। और कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है ये 500 से 1000 साल पुराना है और भारत में ये विभीषण का इकलौता मंदिर है जो यहाँ पर है। और इस मंदिर के सामने जो सी है वहाँ पे एक शिवलिंग है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं और वो उन्हीं फ्लोटिंग स्टोन से बना हुआ है जो राम सेतु को बनाने के लिए यूज़ किए गए थे। और इस मंदिर में एक टेलीस्कोप भी है जिसकी मदद से आप राम सेतु देख सकते हैं और इसके लिए आपको 10 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था और उन्हें लंका का राजा बनाया था। ये मंदिर भगवान राम को डेडिकेटेड है और मंदिर के अंदर जो है मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इस मंदिर के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी और विभीषण जी की मूर्ति है और कैसे भगवान राम ने उन्हें लंका का नया राजा बनाया, कैसे उनका राज्याभिषेक किया, वो सब इस मंदिर के अंदर एक पेंटिंग में दिखाया गया है। और जिसे देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई होंगी। और मंदिर में आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो मंदिर है ये चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है। इस जगह से बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा था। और ये जो लोग आपको जाते हुए दिख रहे हैं ये सभी जा रहे हैं उन फ्लोटिंग स्टोन्स को देखने जिनसे राम सेतु बना है। और ये सब लोग अभी वहाँ जाकर देखेंगे उन फ्लोटिंग स्टोन्स को जो पानी में कभी नहीं डूबते हैं। और तो यहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन्स हैं जिन्हें 2-3 लोग खड़े हैं जो आपके सर के ऊपर फ्लोटिंग स्टोन रखते हैं और आपको श्री राम का नारा लगाने को कहते हैं और उसके बाद आपको पानी में पत्थर डालने को कहेंगे। और ये आप देखेंगे कि वो जो पत्थर है वो पानी में डूबता है या नहीं डूबता। तो फिर मैं भी यहाँ गई और मैंने भी पत्थर को सर पे रखा और श्री राम बोला और पानी में पत्थर को डुबोया, मगर जो फ्लोटिंग स्टोन है वो पानी में नहीं डूबा। और आप भी यहाँ आकर ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो उसके बाद मैंने पिया यहाँ नारियल पानी क्योंकि वो ज़रूरी था। और फिर हम जाने लग गए नई लोकेशन की तरफ। तो अब हम जहाँ जा रहे थे वो जगह है धनुषकोडी टाउन, जिसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। और हम जब यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं और यहाँ पर लोग सिर्फ दिन के समय आते हैं और रात के समय यहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि इस जगह पर रात में आना अलाउड नहीं है। और जब हम यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये बहुत ही खूबसूरत सा बीच दिखा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और
ये जो बीच आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इस जगह पर मैंने काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया और काफ़ी इन्जॉय किया। तो काफ़ी वक्त यहाँ बिताने के बाद मैं वापस से गई धनुषकोडी टाउन की तरफ। और ये जो धनुषकोडी टाउन है इसे आज घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। और ये जो टाउन है ये हमेशा से ऐसा नहीं था, मगर 1964 के साइक्लोन के बाद ये जो टाउन है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और आज आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। पहले यहाँ पर सब कुछ था, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, वो सभी चीज़ें जो एक टाउन में हुआ करती हैं। तो हम पहुँच चुके थे धनुषकोडी टाउन, जिसे कि अब घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये कुछ जगह हैं जिन्हें आप देख सकते हो, मेडिकल कॉलेज, रेलवे वाटर टैंक, ओल्ड रेलवे स्टेशन, रेलवे ओल्ड गोडाउन और ओल्ड चर्च और ओल्ड स्कूल। मगर आज ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और यहाँ पर ये कुछ शॉप्स हैं। और ये है धनुषकोडी टाउन का ओल्ड चर्च, जो हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। ऐसा कहा जाता है कि 22 दिसंबर 1964 को यहाँ पर एक साइक्लोन आया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा धनुषकोडी टाउन डिस्ट्रॉय हो गया और उस हादसे में लगभग 1800 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, जो इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन था। और ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन पाम्बन रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी की तरफ एक ट्रेन आ रही थी, जिसमें 115 से 200 लोग थे और वो सभी साइक्लोन की वजह से पूरी की पूरी जो वो ट्रेन थी पानी में डूब गई और वो सभी मारे गए। तो उस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को अनफिट फॉर रेजिडेंस डिक्लेयर कर दिया है। तो लोग यहाँ दिन के समय आते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और शाम को वापस रामेश्वरम चले जाते हैं, क्योंकि नाइट में यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। और बाहर ये कुछ शॉप थी जहाँ से कि हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग, और उसके बाद वापस से हम चले गए नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।